विष्णवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतपसपाणि समर्पयामि। एक फूल में चंदन लगा के चढ़ाएंगे वहां पे। ओम त्वां गंधर्वाय खनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदेशो मो राजा विद्वान् यक्षमादमोच्यत गंधम सुगंधम समर्पयामि धूपम आघ्रापयामि। धूप और दीप दिखाएंगे। ओम धूरशिधूर्वधूर्वन्तं धूर्वदं जुष्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामसि वह्नितमगुं सस्नितमं प्रभृतमं जुष्टतमं देवहोतमम्। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि दीपदर्शनान्ते हस्तप्रक्षालनम्। हाथ धुल के नैवेद्य भगवान को चढ़ाएंगे। ओम नाभ्यायासेदन्तरिक्षगुं शिष्णोद्योः समवर्तत पृथिव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत सदाधार पृथिवीं द्यामुति मां कस्मै देवाय हविका विधेम कृतायाः पूजायाः साधुगुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि मंत्रपुष्पांजलिः। हाथ में फूल लेकर वहां चढ़ाएंगे। ओम जगेन जग्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त्रजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धकचतपुष्पाणि समर्पयामि पूजयामि नमस्करोमि। ओम जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। श्री व्यास पूजनम्। ओम सिद्धगिरीशमं स्यात् गज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रमुर्वे लिखितधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपितो गुणानामीश पारं नयाति। श्री व्यासदेवाय नमः। ओम चन्दनस्य तु महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो यरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। पूजयामि नमस्करोमि आरार्तिक्यम्। सभी भगवत प्रेमी भक्तजनों से निवेदन करेंगे
भगवान श्री भागवत जी की आरती होने जा रही है। सभी लोग अपने अपने कार्यों को विराम देते हुए कथा पंडाल में शीघ्र पहुंचे। जय जय श्री राधे श्याम। बारिश की वजह से घर के सभी सदस्यों से निवेदन करेंगे, सभी लोग कथा पंडाल में शीघ्र पहुंचे। भागवत भगवान जी की आरती होने जा रही है। ओम ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधक चतुर्भुजपाणि समर्पयामि पूजयामि नमस्करोमि। ओम प्रजननं मे स्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरितो अस्माशुद्धत्त। सभी लोग अपना स्थान पर खड़े हो जाएं। जितने लोग बैठे हैं, आरती होने जा रही है, सभी लोग खड़े हो जाएं। और घर परिवार के जितने लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं तो शीघ्र से आरती कृपा करें। जितने लोग हैं घर पे, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही हर जाए, हरि राम यही हरि जाए। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। हे सुख करणी दुख हरणी, हे सुख करणी दुख हरणी, हे सुख करणी दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल सगबन गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवान की बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी
को बनाने वाला मेरे राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सीतं नमामि तमेव माता जगता तमेव बन्धो तस्का तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्वं मम देव देव पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरर्दिज्ञं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और श्री महाराज जी से निवेदन करेंगे कि रोज की भात आज भी हमें कथा का रसपान कराकर हमारे जीवन को धन्य करें। श्री महाराज जी स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् भृत्यार्तहितं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सीतानाथ समारंभा बैठ जाइए सभी श्री लोग बैठ जाइए। रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहंसं देवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृष्णमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यार्थितं मधुपते स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि सङ्केतकुञ्जमनुपल्लवमास्तरेतुं तत्प्रसादमभितः खलु संबरेतुं त्वां श्यामचन्द्रभिसारयितुं भरणे धृतासे श्रीराधिके मयि विदेहि कृपाकटाक्षम् जय जय मिथिला मैथिली जयति जनकपुर धाम जय राघव सरजू अवध दास करत प्रणाम सीता भरत लखन रिपुहन हनुमत बेर आपन मोहि जन जान के करहु कृपा मति धीर। परम अकारण बनवा बनवाले भक्तवांछा कल्पत्रु श्री बालकृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में आप समस्त हमारे प्रिय भाई जन एवं भक्तिमती माताएं सबका दास के तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। परम सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय श्री वर्मा जी अपने समस्त पूर्वजों के निमित्त अथवा पितृ जनों के निमित्त अपने भविष्य के वंशधर अथवा अपने रहते रहते जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हेतु ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। आराम से कहिए। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन 2 मिनट करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। वह थोड़ा माइक का लेवल और बढ़ा दीजिए और थोड़ा बेस भी, माइक का लेवल और थोड़ा मिड बेस।
मेरो राधा जीवन नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले। मेरो राधा जीवन नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले। मेरो राधा जीवन नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले। मेरो राधा दोनों हाथ से ताली बजाते हुए सभी लोग गाएंगे साथ साथ में। घन श्याम मुरलिया वाले। घन श्याम मुरलिया वाले। घन श्याम मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले। ओ नंदलाल मुरलिया वाले। ओ नंदलाल मुरलिया वाले। मेरो राधा जीवन नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले। मेरो राधा जीवन नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले। घन श्याम मुरलिया वाले। घन लाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले। ओ मुरली मन मुरलिया वाले। नंदलाल मुरलिया वाले। नंदलाल मुरलिया वाले। मेरो राधा जीवन नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले। मेरो राधा जीवन नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले। मेरो राधा जीवन नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले। घन श्याम मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले। नंदलाल मुरलिया वाले। नंदलाल मुरलिया वाले। घन श्याम मुरलिया वाले। घन श्याम मुरलिया वाले। मेरो राधा जीवन नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले। मेरो राधा जीवन नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले। किशोरी चली आए हाय होले होले। किशोर चले आए किशोरी चली आए हाय धीरे धीरे। किशोर चले आए आए धीरे धीरे। श्री राधा चली आए हाय धीरे धीरे। राधा चली आए हाय धीरे धीरे। हाय धीरे धीरे हाय होले होले। हाय धीरे धीरे हाय होले होले। हाय धीरे धीरे हाय होले होले। हाय होले होले हाय धीरे धीरे। किशोरी चले श्री राधा चली आए हाय धीरे धीरे। किशोर चले आए हाय धीरे धीरे। श्री राधा चली आए हाय धीरे धीरे। राधा चले आए हाय धीरे धीरे। वृंदावन धामनी को ब्रज के विश्रामनी को। श्यामाय और श्यामनी को मंदिरानंद को। काली दे धामनी को यमुना पुनीरनी को। रेणुका के खाननी को स्वाधिनी के संग को। राधा कृष्ण कुंडली को गोपिनी के संगनी को। गौर श्याम रंगनी को अंग युग चंद को। लीलपित पटनी को बंसी वट तटनी को। ललित किशोरी युग नटनी को नंद को। ललित किशोर जी के नटने के नंद को। ललित किशोर जी के नटने के नंद को। माथे पर मुकुट देखे चंद्रिका की चटक देखे। छवि की लटक देखे रूप रस पीजिए। लोचन विशाल देखे गले कुंज माल देखे। अधर रसाल देखे चित्त चौक कीजिए। कुंडल की हलना देखे कुंडल की पलना देखे। पलकन की चलना
बिना देखे सर्वस्त्र दीजिए, पीताम्बर छोड़ देखे मुरली की ठोर देखे, सांवरे की ओर देखे इनसे नैन कीजिए, सांवरे की ओर देखे इनसे नैन कीजिए, सांवरे की ओर देखे इनसे नैन कीजिए। मेलो राधा जीवन नील मणि घनश्याम मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि घनश्याम मुरली वाले, मेलो राधा जीवन नील मणि घनश्याम मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि घनश्याम मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया बोल श्री राधा रमण लाल की, वाले। श्री भागवत महापुराण की जय हो, श्री वाक्य बिहारी लाल की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो, श्री मिथिला धाम की जय हो, श्री शांति कुंज हरिद्वार की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो, परम पूज्य वंदनीय माता जी की जय हो, जय जय श्री राधे। आज परम सौभाग्य के दिन है कि हम सभी भक्त जन मिलजुल करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का आज जन्मोत्सव मनाएंगे। और कल हम सभी ने कौन सा उत्सव मनाया था? हाँ, कल हमने राम जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया था और आज श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। यह जो है अवसर जो हमें मिला है यहाँ कथा भागवत सुनने का, यज्ञ अनुष्ठान करने का, यह बैकुंठ में भी नहीं है। न यत्र कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वैश्यव्यताम। यह जो हमें परम सौभाग्य मिला है ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, गायत्री माता के सानिध्य में, ऐसे महापुराण दिव्य ग्रंथ भागवत जी का अनुष्ठान करके हम ज्ञान यज्ञ का आयोजन जो कर रहे हैं, यहाँ ना ही स्वर्ग में ऐसा होता है, लाभ मिलता है यह कार्य करने का, और ना ही बैकुंठ में यह कार्य होता है। आगे की कथा में कल की सुनेंगे, बैकुंठ में भी यह सब नहीं है, ना ही स्वर्ग में यह है, केवल ये धराधाम पे भी है। जब हनुमान जी, जब राम जी महाराज जाने लगे अपने सब सकेत वासियों को लेकर सकेत धाम, अपने अयोध्या वासियों को लेकर सकेत धाम, हनुमान जी से भी बोले चलो हनुमान। हनुमान जी बोले क्या वहां पे आपकी कथा होती है? तो राम जी ने कहा भैया मैं वहां स्वयं रहता हूं तो कथा कहां से होगी, जहां मैं नहीं रहता हूं ऐसे, और वहां स्वयं मैं रहता हूं तो मेरी कथा क्या होगी, वहां कथा नहीं होती। हनुमान जी ने कहा प्रभु तब मुझे नहीं जाना सके, अब जाइए, मुझे तो वहीं रहना है जहां आपकी कथा होती है। इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कितमस्तकांजलिम वाष्पवारे परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमः चिराक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज जहां भी कथा होती है तो परम श्रोता है, हनुमान जी स्वयं वहां विराजमान रहते हैं। तो यह जो कथा हमें मिल रही है यह और कहीं नहीं होती है, केवल यही। और इस कलयुग में बड़ा ही महत्व है हो। कृतो ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजंतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तना। ऐसे यज्ञ करें और यज्ञ में जाएं, और जो गुरुदेव के द्वारा हमें मंत्र मिला है उसका मंत्र निरंतर जपते रहें। तो यह जो हमें कलयुग में शीघ्र में जो हमें लाभ प्राप्त होगा वह बड़े बड़े सतयुग में बड़े बड़े जब तक हजारों वर्ष यज्ञ करने से, तपस्या करने से वो चीज प्राप्त होता। तभी तो सुखदेव जी ने महात्मा में कहा
न यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यह तत्फल तत्काल फल देने वाला है, सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इसलिए अच्छा, ये सारे कार्य कब सुलभ होंगे? केवल मनुष्य शरीर से। जितने 83,99,999 जितने शरीर है, उससे आप ये यज्ञ या अनुष्ठान भागवत कथा नहीं सुन सकते, कह सकते। जैसे बेचारे कुत्ते हैं, वह भी अपने कर्मानुसार उस योनि में गए हैं। ये तो केवल मनुष्य शरीर में ही सुलभ है। तो और भगवान ने भी जब मनुष्य शरीर हमें दिया है, तो कब हो कि कर करुणा नर देहि देते इस बिनु हेतु सने। किस हेतु से दिए हैं भैया? भजन करके क्या करना है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये सारे ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। सारे स्वर्ग के देवता भी कहते हैं कि जब हमारी उम्र स्वर्ग में खत्म होगी, जो भी पुण्य करके जब स्वर्ग में जाता है, तो एक हरी भरी माला पहनाई जाती है उनके गले में। और उस माला की वह एक आश्चर्य सी बात होती है कि जैसे यहाँ मृत्यु लोक में जैसे हमारे दाढ़ी बाल पकने लगते हैं, तो हम जानने लगते हैं कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं और अब हमारा मृत्यु भी, क्योंकि बूढ़े हो रहे हैं, मरेंगे, मृत्यु आ रहे, कम दिन के हैं। उसी प्रकार जब देवता जब जो स्वर्ग में जाता है, तो देवता जब उन्हें हरी भरी माला एक गले में पहनाते हैं। उस माला की विशेषता होती है कि जब तक आपका पुण्य रहेगा तब तक वह माला हरी भरी रहेगी, आप खूब सुख सुविधा भोगोगे। जहां वह माला मुरझाई तो तुरंत समझ जाते हैं देवता कि अब मेरी उम्र गारंटी खत्म, फिर यही धरती पे गिरना है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुरे मृत्यु लोकम विसंति। तो देवता जन कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं धरती पर गिरूं तो मुझे मनुष्य ही बनाना, मनुष्य ही बनाना मुझे धरती पर जब भी जाना। इसलिए सूर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। मनुष्य शरीर के लिए, किस लिए? साधन धाम मोक्ष करि द्वारा पाए जय परलोक संवारा। साधन धाम करके मोक्ष के दरवाजे को पार कर जाओ भैया। ये मनुष्य शरीर का जन्मे होता है मोक्ष के दरवाजे पे। बस थोड़ी भजन करो, जो मोक्ष रूपी, देखो ये जो मोक्ष का दरवाजा है, उसमें जो ताला लटका है, तो चाबियां तो 84 लाख प्रकार की है, पर उस जो मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका है, उसमें फीट चाबी है। मनुष्य शरीर रूपी चाबी फीट बैठती है। हर ताला में हर चाबी नहीं लगती है। इसलिए मोक्ष रूपी दरवाजा में केवल मनुष्य रूपी ही चाबी लगता है, और भगवान ने कृपा करके दे दिया। तो अब काहे को देर करते हो भैया? चाबी लगाओ, पार हो जाओ दरवाजा। अगर आप कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर हमें हमारे कर्मानुसार प्रारब्ध से मिला है, तो ऐसा नहीं है। इतने जीव जंतु, कुत्ते, गाय, भैंस, बिल्ली बने हैं, क्यों नहीं? वो नहीं कर्म किए होंगे, वो भी किए होंगे। पर पता है मनुष्य शरीर कैसे मिलता है? मनुष्य शरीर एक दृष्टांत के उदाहरण के माध्यम से समझे। जैसे हाई स्कूल के विद्यार्थी जो होते हैं आजकल, जो भी एग्जाम दिए होंगे तो जानते होंगे। जैसे मान लो 10 प्रश्न आ गया, उसमें लिख दिया गया किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दो, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दो, और अथवा अथवा करके एक का कई तो प्रश्न दिया रहता है। तो उस अथवा में से एक ही प्रश्न करना होता है। जो पढ़े लिखे होंगे जानते होंगे कि चाहे अथवा अथवा करके कितना भी प्रश्न दे दे, लेकिन उसमें से एक ही को हल करना होता है। अब जो है कि छात्र बड़ा मेधावी था, पढ़ने में तेज था। जैसे उसके सामने प्रश्न आया तो उसने सोचा, पढ़ने में तेज था तो उसने 10 के 10 प्रश्न हल कर दिया, क्योंकि पढ़ने में तेज था। और नीचे लिख दिया कि परीक्षक महोदय जिसे चाहे उसे जांच ले। जैसे मास्टर साहब के सामने कॉपी गए, उन्होंने देखा कि वाह, विद्यार्थी तो पढ़ने में तेज है, केवल 5 ही प्रश्न हल करने थे और इसने 10 कर दिया। उसमें भी जो अथवा अथवा करके दिया था उसको भी कर दिया है। पर जैसे ही कॉपी को नीचे पढ़ते गए तो लिखा था कॉपी के नीचे कि परीक्षक महोदय जिसे चाहे उसे जांच सकते हैं। तब अध्यापक ने सोचा, पढ़ने में तो तेज है लेकिन उसके साथ साथ अहंकारी भी है, इसको पढ़ने का अहंकार घमंड भी है, चलो आज देखता हूँ जांच के।
परीक्षक महोदय ने बारीकी से उसकी एक एक उत्तर की जांच शुरू कर दी। अब जो दो में से एक करना था प्रश्न, परीक्षक ने दो में से एक में गलती पकड़ ली। अब बताइए, अगर परीक्षक महोदय चाहें तो जिस उत्तर में गलती पकड़े हैं उसी के हिसाब से उसको नंबर देते, फेल कर देते, क्योंकि उसने स्वयं लिखा है, कहा है कि जिसे चाहे उसे जांच लें। पर क्या हुआ, इतने परीक्षक महोदय ने सोचा भले चाहे थोड़ा अहंकार सही, पर अपना शिष्य है, अपना छात्र है, तो अपना कृपा करके जिस आंसर को सही किया था उसी के माध्यम से उसको नंबर देके पास कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे प्रभु जो हैं, ऐसा कोई संसार में न होगा जिससे पुण्य और पाप न हुए होंगे, सबसे होते हैं। तो वह हमारे प्रभु दयालु हैं, वह दया करके और हमारे पाप है उसको अनदेखा करके, पाप को अनदेखा करके और पास कर देते हैं। पास करके ही मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर दे देते हैं। और राम जी का तो स्वभाव है, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। राम जी कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मैं उन्हीं को पसंद करता हूं जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर ऐसा मन बना के आओगे तो मैं स्वीकार करूंगा। राम जी कहते हैं, पर किशोरी जी कहती हैं वो कितनी दयालु हैं हो। आप जब उनके पास हम लोग की कॉपी जाती है पास करने के अथवा फेल करने के लिए, कदापि राम जी के पास कॉपी चली गई जांचने के लिए, पास करने के लिए, तो सीधा देखते हैं कि निर्मल मन है, मोहि कपट कहीं कपट छल छिद्र से युक्त नहीं, अगर होगा तो फेल कर देंगे। पर जैसे लाडली जो श्री राधा रानी के पास, किशोरी जी के पास जैसे हम लोग की कॉपी जाती है तो वह तुरंत ऐसे देखती हैं, अवगुण कर समुद्र सम गिनत न अपनो जानी, राई के सम भजन को लिखत मेरु समान। जैसे हम कितना भी बड़ा अवगुण यानी पाप किए हो तो किशोरी जी उसको माफ कर देते, मेरा बेटा है। गायत्री माता कितनी दयालु है हो, ए कितना ना पाप हुआ होगा हो, लेकिन गुरुदेव ने कहा बेटा केवल 3 माला बस तुम गायत्री जप लिया करो। उतने से माँ इतनी दयालु है कि तुम्हें क्षमा कर देगी, अपने पास बुला लेगी। तभी तो कह रही है माता, अवगुण कर समुद्र सम लिखत न अपनो जान, राई के सम भजन को कीनत मेरु समान। कितना भी बड़ा पाप होता है उसको नहीं लिखती है, ऐसे क्लोज इजकल टू गुणा का चिन्ह दे देती है। और थोड़ा भी अगर हम एको माला गायत्री मंत्र जपे हैं, थोड़ा भी कोई सीताराम राधे राधे कृष्ण कृष्ण रटा हो तो उसको क्या करती हैं, मेरु के समान, जो मेरु समान मेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा है, उसके समान राम जी से कहती हैं मेरा पुत्र है। गायत्री माता कहती है मेरा पुत्र इतना गायत्री पुरस्चरण करके आया है, ऐसे करके हम लोग को पास करा देती हैं सोरिस लगा के। तो भैया यह बड़ा मनुष्य शरीर दुर्लभ है, और इसमें हम अगर आ करके राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गयो पशुवन की नाई, राम नाम से नाही प्रीति, यही सब पशुवन की रीति। जो लोग मनुष्य शरीर धारण करके जो भजन नहीं करते हैं, तो सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित, वह उनकी तुलना वह उन 4 पशुओं के जैसे हैं। पहला उनकी उपमा कुत्ता से देते हैं। वो मनुष्य जो भजन नहीं करता, जो गायत्री मंत्र का जप नहीं करता, अथवा जो भजन गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्ग का नहीं पालन करता है, तो वह पहला कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ते आधी आधी टुकड़ी रोटी के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी खाने के लिए, उसी प्रकार हम सभी थोड़े थोड़े संसार के विषय भोगों के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं मनुष्य जन, जो संध्या बंधन नहीं करता। दूसरा सुखदेव जी उपमा दे रहे हैं सुअर से, कि जो मनुष्य साधना भजन नहीं करता तो सुअर के समान है। सुअर क्या करती है, जहां सुअर सुबह खुली, जो उसके सामने आया खाती चली गई, इतना तक कि लैट्रिन बिस्टा भी सब पेट में डालती जाती है। उसी प्रकार हम जैसे सुबह जाके दातुन करने के बाद कुछ भी आए खाने को,
इतना तक कि कहीं विवाह शादी बम्पर सिस्टम, उसी में सब लोग जूठा मूठा लगा रहे हैं, चाहे कुछ भी लहसुन कुछ भी हो, सब कुछ नहीं निषेध, मांस हो मछली हो कुछ भी नहीं, डालते जा रहे हैं सुअर के जैसे। और तीसरा उपमा देते हैं ऊंट से कि थोड़ा धन कमा के धन वैभव जुटा लेता है, तो जैसे ऊंट ऐसे सिर उठा के चलता है वैसे वो भी अभिमान में ऐसे सिर उठा के चलता है, किसी संत महापुरुषों का प्रणाम तक नहीं करता। और चौथा उपमा देते हैं गधा से कि जो सीताराम बोल भागवत महापुराण की जय। चौथी उपमा सुखदेव जी का राजन परीक्षित, जो भजन भक्ति नहीं करता वो गधा के समान है। जैसे गधा जीवन भर अपने मालिक का ईंट भार बोझा ढोता है, बदले में उसका मालिक 4 डंडा इनाम के रूप में देता है। आजकल किसी गधा को पुरस्कार नहीं मिला होगा, भैया तूने बहुत मेरे लिए कमाई की, ये इनाम ले ले, बदले में केवल डंडा। उसी प्रकार वह जो भजन नहीं करता उसको वो जीवन भर अपना घर गृहस्थी का भार ढोता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये बनना बिगड़ना, ये खान पीन मकान दुकान, इसी को ढोते बनाते हुए जैसे बूढ़ा होता है तो जिस प्रकार बूढ़ा गधा हो जाता है उसका मालिक मार के निकाल दे, उसी प्रकार उसी के बेटे नाती पोते बोलते तूने मेरे लिए किया क्या, उसी को तिरछी आंखें दिखाते हैं जैसे बूढ़ा घरों में हो जाए। कौन सा ऐसा बुजुर्ग है जो अपने बेटा बेटी के लिए न किया होगा, एड़ी से चोटी तक लगा देते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं। लेकिन जहां खटिया पकड़े कि बस आपने मेरे लिए किया ही क्या, इसलिए सुखदेव जी सावधान कर रहे हैं परीक्षित, जो मनुष्य अगर ऐसा न किया तो उसकी यही दुर्दशा होती है। अंत में परीक्षित ने कहा महाराज कृपा करके बताइए कि अगर जो ये भक्ति भजन करता है तो कितने प्रकार के भक्त होता है, क्योंकि आजकल सभी तो अपने आप को भक्त कहता है, कोई एक दूसरे को संबोधन करता है अरे बहुत बड़ा भक्त है, तो भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तब उन्होंने कहा देखो परीक्षित, भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक होते साधारण भक्त, साधारण भक्त उन्हें कहते हैं जो मंदिर में जाएं और मंदिर के अंदर जो भगवान की मूर्ति है उन्हीं को भगवान माने प्रणाम करे, तो साधारण भक्त है। निम्न कोटि के भक्त हैं जो मंदिर में मूर्तियों को ही भगवान माने पूजा करे, तो साधारण कोटि के भक्त हैं। इसके बाद दूसरा होता है मध्यम कोटि के भक्त। मध्यम कोटि के भक्त उन्हें कहते हैं जितना भाव और मान्यता उनको मंदिर के अंदर मूर्तियों में है, उतना ही मान्यता उतना ही भाव चलते फिरते संतों में भी भगवत बुद्धि रखने लगे, भगवान मानने लगे संतों को, तो समझिए कि वो मध्यम कोटि के भक्त हैं। और तीसरा होते हैं उत्तम कोटि के भक्त, जो मंदिर में मूर्तियों में भी भगवान का दर्शन करते हैं, चलते फिरते संत वैष्णवों में भी भगवान का दर्शन करते हैं, उसके साथ साथ संपूर्ण जितने देहधारी है, 5 भौत से बने जीव जंतु मनुष्य, सब में भगवान का दर्शन करते हैं, वो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं। और चौथा एक और भक्त होता है जो इन शास्त्र वेदों से परे होता है, उसको बोलते हैं निष्काम भगत। उसको किसी चीज की चाह नहीं रहती, भक्ति तो करता है पर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती है। तब परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कौन